ओ, नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार करता हूं की तरफ से। अ, हम लोग आज की क्लास में रैंकिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट प्लेस चेंजिंग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये प्लेस चेंजिंग है क्या? प्लेस चेंजिंग होता क्या है? तो चलिए इस बात को हम लोग एक छोटी कहानी से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टी का आयोजन किया गया। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और उस बैठक में देखिएगा, तो मान लीजिए ब्रजेश जी हैं। इनको जब हम लोग इस साइड से काउंट किए, इस साइड से बाएं साइड से काउंट किए, तो ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आए। ब्रजेश जी को जब काउंट किया गया बाएं से, तो ये चौथे नंबर पे आए। और जो मनोज जी हैं, इनको जब हम लोग दूसरे साइड से यानी दाएं साइड से काउंट किए, तो ये तीसरे नंबर पे आए। यानी एक भोज का आयोजन किया गया, एक बैठक जो भी है उसमें हम लोगों के ब्रजेश जी बाएं साइड से चौथे नंबर पे हैं और मनोज जी दाएं साइड से तीसरे नंबर पे हैं। तो अब हम लोगों से कहा जाता है कि इन दोनों लोगों का अगर जगह बदल दिया जाए, इन दोनों लोगों का जगह बदल दिया जाए। चलिए जगह बदल बदल के देखते हैं कि अगर इन दोनों लोगों का जगह बदल दिया गया, तो जब इन दोनों का जगह बदल दिया गया, तो अब यहाँ पे मनोज जी हो गए और यहाँ पे ब्रजेश जी हो गए। और जब मनोज जी को हम लोग देखेंगे, तो ये अब बाएं साइड से चौथे नंबर पे हो गए और ब्रजेश जी दाएं साइड से तीसरे नंबर पे हो गए। तो प्लेस चेंजिंग करने का मतलब ये हुआ कि जहां पे ब्रजेश जी थे वहां पे मनोज जी हो गए और जहां पे मनोज जी थे वहां पे ब्रजेश जी हो गए। तो अब हम लोगों से कहा जाता है कि अगर इन दोनों लोगों का आपस में जगह बदल दिया जाए, तो ब्रजेश जी को जब वापस बाएं साइड से, चूंकि अब हम लोग यहां पे देखेंगे तो जगह तो बदल गया है, जगह तो बदल गया है। तो अब वापस हम अगर बाएं साइड से इनको काउंट करना शुरू कर दें, तो इनका नंबरिंग हो जाता है 8। इनका नंबरिंग हो गया 8। तो हम लोगों से कहा जाता है कि पूरे व्यवस्था में कितने लोग हैं, इस बात को आप बताइए। तो ध्यान से रखिएगा, जब हम लोग अपने पॉइंट नंबर 1 की शुरुआत किए थे रैंकिंग के अंदर, तो वहां पे हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था कि अगर एक ही लाइन हो और कोई एक ही व्यक्ति हो और एक ही व्यक्ति हमको बाएं साइड से दे और हमको दाएं साइड से दे, तो हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कैसे निकाल सकते हैं? तो इधर का जो दिया हुआ है उसको रैंक को, और जो इधर से दिया हुआ उस रैंक को, दोनों को जोड़ के एक घटाते थे। इसी पे हम लोगों का टोटल निकलता था। तो अब मान लीजिए ब्रजेश जी इस लाइन में खड़े हैं, तो यहाँ पे इधर से इनको काउंट किया तो 8वां नंबर मिला, और जब दाएं साइड से काउंट किया तो इनको तीसरा नंबर मिला। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 + 3, 8 + 3 -1। तो ये टोटल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। तो आप काउंट कर लीजिए, टोटल 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे काउंट कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मनोज जी का स्थान तो बाएं से चौथा हमको दिख रहा है, लेकिन मनोज जी का स्थान दाएं से क्या होगा? तो अगर मनोज जी का स्थान हम लोगों को दाएं साइड से पूछा जाएगा, तो बताइए कि मनोज जी का स्थान हम दाएं साइड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मनोज जी का स्थान दाएं साइड से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो मनोज जी का दाएं से साइड से स्थान अगर काउंट करना है, तो वापस से स्टेप 1 पॉइंट नंबर 1 में ही हम लोगों ने ये बात पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों को टोटल पता चल गया कि टोटल हम लोगों के 10 लोग हैं और मनोज जी का स्थान इस साइड से चौथा है, तो क्या मनोज जी का स्थान हम इस साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तो फिगर लिखा हुआ है, काउंट करके भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें तो डेटा दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, इसको तो इसे लिख के नहीं काउंट कर सकते। तो यहाँ पे अगर पूछेगा तो 10 - 4 + 1, तो 10 - 4 6 + 1, ये उनका कौन सा नंबर मिल गया? 7वां। यानी हम लोगों का जो ये कहानी है बस इस रूप में है कि जब दो व्यक्ति होंगे, दोनों व्यक्ति का दोनों साइड से रैंक दिया जाएगा, फिर उन लोगों का दोनों का जगह बदल दिया जाएगा। जगह बदलने के बाद या तो इस व्यक्ति का यानी इस व्यक्ति का इधर से या तो रैंक दिया जाएगा, या तो फिर इस व्यक्ति का उस साइड से रैंक दिया जाएगा। और हम लोगों से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, टोटल कितने लोग हैं? दूसरा, जिसका दूसरे साइड से रैंक नहीं दिया होगा उसके बारे में पूछेगा। चलिए एक बार वापस इसको हम लोग समझते हैं कि मैंने आपसे क्या बोला। चलिए हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, देखते हैं कि उसके ऊपर हम लोगों का कैसा क्वेश्चन होगा। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं हम लोग और इस एग्जाम्पल को फिर से हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा
कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, उस व्यक्ति को जब हम इस साइड से काउंट किए तो ये व्यक्ति हमको 10वें नंबर पे मिला। कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उस व्यक्ति को जब हम इस साइड से काउंट किए तो ये व्यक्ति हमको 15वें नंबर पे ले। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों का ए है और यहाँ पे हम लोगों का बी है। अब हम लोगों से कहा यह जाता है कि अगर इन दोनों लोगों का आपस में जगह बदल दिया जाए, तो इन दोनों लोगों का जगह आपस में बदलेंगे तो ए यहां पे चला गया और बी यहां पे चला गया। तो आप ध्यान से देखिए तो दोनों लोग बदले हैं, ना कि उन लोगों का पोजीशन बदला। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी है वो बाएं साइड से 10वां हो गया और जो ए है वह हमारा दाएं साइड से 15वां हो गया। यदि ये दोनों, जैसे पहले क्या हुआ कि यहां पे दो लोग हुए, दोनों साइड से रैंक दे दिया, फिर कहा कि भाई ये वाला व्यक्ति यहां, ये वाला व्यक्ति यहां, दोनों जगह बदल लिए। तो दोनों जब जगह बदल लिए तो दोनों लोग का जगह बदल लिए तो किसी एक व्यक्ति का रैंक मान लीजिए फिर बोला कि ए बाएं साइड से 20वां हो जाता है, कुछ भी ऐसे बोला। तो यहां पे हम लोगों का ए जो है ये 20वां हो गया। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछी जाती है? हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तू बता कि इस लाइन में यानी टोटल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितने लोग होंगे। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा एटा पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने बात पढ़ी है कि जब एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से मिल जाए तो टोटल निकालना है। तो 20 + 15 वो टोटल कितना हो गया? 34। एक बार ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह का डेटा है, एगो 10 है, एगो 20 है और एगो 15 है। इन तीनों में से कौन से दो को जोड़ के टोटल निकालेंगे? तो जहां पे जिस लाइन पे दोनों ही साइड जुड़ रहा होगा उसी दोनों को जोड़ के टोटल हम लोगों को निकालना है। तो पहला क्वेश्चन तो निकल गया कि टोटल कितने लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भाई बी का जैसे ये टोटल हो गए 34 और बी का स्थान इस साइड से कितना दिया देख रहा है? 10। तो पूछता है कि बी का स्थान इस साइड से क्या होगा। तो इस साइड से कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा है 34 - 10 + 1। तो 34 - 10 जोड़ घटा के कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यही दो तरह का क्वेश्चन हम लोगों से इस पूरे चैप्टर में पूछा जाता है। चलिए इस बात को हम लोग अपने क्वेश्चन से शुरुआत करके समझते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों के पास कैसा होगा, किस रूप में दिखेगा और हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि अगर मैं न भी बनाऊं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं मेरे छोटे भाई। दिया हुआ कि लड़कियों की एक पंक्ति में लोना बाएं से 9वां है। मान लीजिए कि लोना का यहाँ पे लोना है और लोना का प्लेस बाएं साइड से कौन सा नंबर मिला हुआ है? कि भाई 9वां है। फिर हम लोगों से कह रहा है कि लुइसा दाएं से 11वां है। मान लीजिए कि लुइसा यहां पे है, लुइसा दाएं से 11वां नंबर पे है। फिर कह रहा है कि जब वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर ले तो लुइसा, पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा? जगह बदलना पड़ेगा। तो जगह बदलेंगे छोटे भाई, तो लुइसा यहां और लोना यहां, तो लुइसा यहां, लोना यहां। अब हम लोगों से कह रहा है कि जब वे स्थान परिवर्तित कर ले तो लुइसा दाएं से 17वां हो जाती है। तो लुइसा यहां पे है ना, इसका नया प्लेस इस साइड से कितना मिल गया? तो यहां पे इसका नया प्लेस 17 मिल गया। तो हमने आपसे कहा कि अगर हमको टोटल निकालनी है तो टोटल यहां पे 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं हमको, 3 नंबर में से कौन टोटल मिलेगा? तो हम इसको और इसको जोड़ेंगे तब टोटल मिलेगा, या फिर हम इसको जोड़ेंगे तब टोटल मिलेगा, या फिर हम इसको जोड़ेंगे मिलेगा। यही बात हम लोगों के कंफ्यूजन में है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि किसको जोड़ के हम टोटल निकाले भाई। तो मैंने कहा कि जॉन से पॉइंट पे दोनों ओर से नंबर दिखाई दे रहा है, तो दोनों ओर से नंबर तो यहीं पे दिखाई दे रहा है इसी वाले पॉइंट के ऊपर। तो इन्हीं दोनों को जोड़ के हम लोगों को टोटल मिलेगा। तो टोटल निकालने के लिए कैसे करेंगे? तो 17 + 9 - 1, ये जोड़ घटा के कितना हो जाएगा? 25। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो 25 को टिक कर देते हैं।
इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं हम लोगों के सामने कैसे बनेगा। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या बात है। यहां पे कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में रीमा बाएं से 7वां है। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे छोटे भाई, रीमा का स्थान बाएं साइड से कौन सा है, 7वां है। फिर कह रहा है कि मीना दाएं से 9वें, लीजिए कि मीना कौन सा नंबर मिला हुआ है, 9वां। फिर अब अगला लाइन कह रहा है कि यदि इन दोनों का, जब ये दोनों आपस में स्थान अपना स्थान अदल बदल ले, मतलब मीना यहां और रीमा यहां, तो जब ये दोनों अपना में स्थान बदल लेते, ये तो बात खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं है। अब ये जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर ले तो तो लिखा हुआ है कि बदल ले तो रीमा बाएं से 11वें नंबर पे चली जाती है। तो रीमा यहां है ना, और इसको बाएं साइड से कौन सा नया नंबर मिल गया, 11, बाएं मिल गया 11। तो अब हम लोगों से कह रहा है, हम लोगों से कह रहा है रीमा बाएं से 11वां हो गई, ये बात हम लोगों को दे। तो हम लोगों से कह रहा है कि बतावे कि कितनी लड़कियां हैं टोटल। तो टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए मेरे छोटे भाई, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो हमको इसी बात की है कि कौन से नंबर को हम जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा, तो कौन से नंबर को हम जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा, अभी बता दीजिए हमको। तो यहाँ पे इसी दोनों नंबर को जोड़ना पड़ेगा ना। तो 11 + 9 20 माइनस कितना हो गया, यानी उस कतार में टोटल कितनी लड़कियां, 19 दिया है क्या कहीं, क्या बात है, तो दिया ही नहीं है। दिया नहीं है तो हम करना चाहिए, हमें को नौ डिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। अब अगर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें तो क्या अगले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए मैं देखता हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं। मैंने कहा कि हम लोगों की जो क्लास है लगभग रेगुलर चलेगी, कभी रीजनिंग की चलेगी, कभी मैथ की, कभी इंग्लिश की, सारे टॉपिक की 1 बाय 1 करके हम लोगों की क्लास चलेगा लाइव। ये लगभग प्रत्येक दिन रात के 10 बजे हम मिलने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे छोटे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर किसी तरह का नोटिफिकेशन यूट्यूब के ऊपर अगर कोई भी लाइव वीडियो या अपलोडेड वीडियो यहाँ पे डाला जाता है तो आप उसको आसानी से देख पाए, आपका मोबाइल आपको बता पाए कि भाई करतार कोचिंग की तरफ से रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का कोई वीडियो आया है, चलो आप देख लो। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, कर लिए हैं तो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है, मेरे बात करने के दौरान ही कुछ लोगों ने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का रियल में आंसर क्या है और हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग को कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में सुमित बाएं से 11वां है, तो सुमित यहाँ पे मान लीजिए है, सुमित का स्थान कौन सा मिला हुआ है, 11वां। फिर कह रहा है कि संतोष दाएं से 15वां है, तो मान लीजिए संतोष यहाँ पे है और संतोष का दाएं साइड से कौन सा नंबर मिला हुआ है, 15वां। फिर कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लें, तो जब दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लें तो सुमित, तो पहले तो जगह चेंज न करना पड़ेगा, तो जगह चेंज करेंगे तो संतोष यहाँ पे चला आया और सुमित हम लोगों का यहाँ पे चला आया। जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लें तो, मैं मॉडिफाई करता हूँ, देखता हूँ कि कलर दिख रहा है कि नहीं, कर ले तो सुमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो सुमित यहाँ पे है ना, और इसका नया प्लेस इस साइड से कौन सा, 15वां। तो हम लोगों से कह रहे हैं कि बताइए संतोष का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पे टोटल नहीं पूछ रहा है, टोटल हम लोगों से नहीं पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि भाई संतोष जो यहाँ पे है इसका दाएं साइड से नंबर क्या होगा। तो दाएं साइड से नंबर तभी निकलेगा ना जब हमको टोटल दिखाई देगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या हमारे पास कोई तरकीब है, हाँ है, हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल कैसे निकलेगा, तो 15 + 15 30 -1, टोटल कितने मिल गए, 29। और जैसे ही टोटल मिला, जैसे ही टोटल मिला कि भाई टोटल जो है हम लोगों के 29 हैं, जैसे ही मिला कि टोटल 29 हैं,
तो 29 में संतोष इधर से कौन से नंबर पे है, 11 पे। तो क्या संतोष का रैंक हम इस साइड से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 29 में से 11 घटा के 1 जोड़ लेना है, कुल मिला जुला के ये 30 हो जाएगा। 30 में से 11 घटाएंगे 19 बचेगा। 19वां है क्या, देखिए यही ना गलती हो गया, इन दो इसको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 दिया नहीं है, दिया है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन हम आपको दें तो क्या आप अगले क्वेश्चन को इतना आसानी से बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को कितने लोग बना पाते हैं। मैं आपके आंसर का वेट करता हूं, देखता हूं कि ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए कितना आसान अब बन गया है। चलिए, तो कुछ लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग आंसर दे रहे होंगे। मैं देखता हूं कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो कितना सही है। मेरे छोटे भाई, लड़कों की एक कतार में राकेश बाएं से 15वां है। ये श्योर है कि पढ़ने से रिजल्ट होता है, ये श्योर है कि पढ़ने से रिजल्ट होता है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमको पढ़ना क्या है ना। हमको काम करने से तरक्की मिलती है, लेकिन काम को कितना करना है ये महत्वपूर्ण है, काम को कैसे करना ये महत्वपूर्ण है। तो आप जब स्वतः पढ़ते हैं ना, जब बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइड के पढ़ते हैं ना, तो आप सिर्फ पढ़ते हैं, तो उस पढ़ाई को सार्थक कैसे बना सकते हैं हम लोग? क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरा जीवन भी खपा दें हम लोग तो भी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं ना, कई जीवन खपा दे तो भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, इतनी पढ़ाई है। क्योंकि 100% कुछ हो ही नहीं सकता, 100% ना कोई गेन कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम लोग उसमें से अपने काम की चीज़ों को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने काम की चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए निश्चित तौर पे मेरे छोटे भाई मुझे लगता है कि एक गाइडर की ज़रूरत होती है। तो वो गाइडर कौन, वो कोचिंग, वो टीचर, वो पेरेंट्स, वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। यह श्योर है कि सिर्फ और सिर्फ वो गाइडर हैं, डिसाइडर आप खुद बनते हैं। किसी टीचर में, मैं तो हमेशा से ही बोलते आया, कुछ लोग कहते हैं कि टीचर या इस कोचिंग में पढ़ के हम काफ़ी सफल हो सकते हैं, निश्चित तौर पे पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी टीचर के अंदर इतनी काबिलियत होती कि वह किसी स्टूडेंट को पढ़ा के पास करा दे, तो उस टीचर के पास पढ़ने वाले 2000, 1000, 100, 50, 20 चाहे जितने भी पढ़ते हो, सारे के सारे लोग सफल होते। तो ऐसा नहीं है ना, सारे लोग सफल तो नहीं होते, जितना भी लोग उनसे पढ़ा हुआ है। तो काबिलियत टीचर में नहीं होती, काबिलियत हम लोग की खुद की होती है, जो हम लोग किसी के द्वारा कही गई बातों को आसानी से समझ पाते हैं। ये हम लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो हम लोगों को दिया हुआ है कि लड़कों की एक कतार में राकेश बाएं से 15वां है, यहां पे कौन है, राकेश है। फिर कह रहा है कि सुकेश दाएं से 7वां है, सुकेश कहां पे है, दाएं से 7वां है। फिर कह रहा है कि यदि ये दोनों आपस में आसान परिवर्तित कर ले, क्या बात करते हैं, मतलब एस यहाँ पे चला गया, आर यहाँ पे चला गया, ये दोनों आपस में आसान परिवर्तित कर ले तो सुकेश से 15, सुकेश कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, दाएं साइड से कौन से नंबर पे चला गया, 15 पे। तो कह रहा है कि कतार कुल पूछ रहा है, तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास कौन सा आधार है, इसी दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना मेरे छोटे भाई। तो चलिए जोड़ लेते हैं, देखते हैं आपका आंसर क्या आया है। तो बड़ी आसान है, 15 + 15 - 1, तो 15 15 30 -1 कितना हो जाएगा, 29। एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएं, काफ़ी इजीली आपसे बनेगा। हम लोगों के पास अंतिम क्वेश्चन इस रूप में है और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ही बना ले आप। दिया हुआ है कि एक पंक्ति में बाईं ओर से अभिजीत 11वां है, यहाँ पे दिया हुआ बाएं से 11वां है। फिर कह रहा है कि बीना दाईं ओर से 10वां है। यदि ये दोनों आपस में कर ले तो अभिजीत बाईं ओर से 18वां हो जाता है, अभिजीत कहाँ से, बाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो टोटल निकालने के लिए ना क्या करना है, हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। टोटल निकालने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे बाएं दिया हुआ है ना, तो जस्ट बाएं का अपोजिट क्या होता है, दाएं। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 10 + 18 -1, 10 और 18 कितना, 28 - 1 27 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, इसको टिक कर सकते हैं। एक बार चलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया, लेकिन आप भी इससे डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कुछ किया नहीं है।
चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम एक्सपेंड करके कैसे बना सकते हैं। दिया हुआ है कि एक पंक्ति में अभिजीत बाएं ओर से 11वां है, यहाँ पे अभिजीत है और ये हम लोगों का बाएं ओर से 11वां है, और यहाँ पे बीना है और दाएं ओर से बीना का स्थान दिया हुआ 10वां है। यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर ले, मतलब बीना यहाँ अभिजीत यहाँ, ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लें तो अभिजीत बाएं से 11वां हो जाता है। अभिजीत यहाँ ना, तो यहाँ बाएं से 11वां हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे से है बाएं से दिया ना, बाएं साइड से 18वां हो गया, है तो ये इसके साथ जुटेगा कौन, तो ये 10 जुटेगा। तो 10 कहाँ दिया हुआ था, 10 कहाँ दिया हुआ था, 10 यहाँ दिया हुआ था। तो आपको बनाते समय क्या केयर करना है मेरे छोटे भाई, कि यहाँ पे जो अंतिम में दिया गया हो उसी का अपोजिट देख लेना है। अगर उसको जोड़ दिया जाए तो हम लोग टोटल पे आसानी से पहुँच सकते हैं। टोटल डायरेक्ट निकाल लेंगे, इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब वर्ड कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मान लीजिए क्वेश्चन में इस्तेमाल करेगा लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है लेफ्ट तो राइट वाला जोड़ लेना है, और यहाँ पे अगर राइट दिया होता तो ऊपर से लेफ्ट वाला जोड़ लेना है। कभी कभी ऊपर और नीचे जैसा वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो अगर यहाँ पे जो दिया रहेगा जस्ट उसका अपोजिट देख लेना है पहले लाइन में, क्योंकि पहले लाइन में तो दोनों साइड से रैंक दिया ही रहेगा ना, दोनों एंड से तो दिया रहेगा, और नीचे में फिर कोई एगो दिया होगा, तो जो दिया होगा उसके अपोजिट वाले को देख के जोड़ना है। तो ऊपर नीचे भी दिया रहेगा, या कभी कभी हम लोगों का आगे और पीछे जैसा वर्ड भी दिया रहता है। तो यही 3 तरह का वर्ड यहाँ पे प्लेस चेंजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे बाएं और दाएं दिया, मैंने कहा टोटल निकालने के लिए जो नीचे में दिया है बाएं, जस्ट इसके अपोजिट वाले को ऊपर से जोड़ लेना है। यहाँ पे आगे दिया रहेगा तो ऊपर में जो पीछे वाला दिया रहेगा उसको जोड़ लेना है। अगर यहाँ पे ऊपर दिया रहेगा तो ऊपर का अपोजिट नीचे, नीचे वाले को जोड़ लेना है। ऐसा कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही पेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट और नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।